नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी सरकार के भीतर एक के बाद दूसरे बड़े सियासी भूचाल हो रहे हैं और जिनकी नींव में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अनियमितता के आरोप हैं। टॉप सीक्रेट पर हमने आपको दिखाया था आशीष पटेल के मंत्रालय की कहानी। टॉप सीक्रेट ने न्यूज़ ब्रेक की थी, वो न्यूज़ हर तरफ छाई हुई है। विधानसभा में हंगामा हुआ, आशीष पटेल को जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। हम एक और बड़ा खुलासा आपको करने जा रहे हैं। इस बार घेरे में आशीष पटेल नहीं हैं, बल्कि योगी सरकार के ये औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये इनका नाम है। ये घेरे में हैं और ये तो ऐसा मामला है कि आप दंग रह जाएंगे। ये विधान परिषद की कार्रवाई का हिस्सा है, विधान परिषद की। और ये जो कागज मेरे हाथ में, ये बताता है कि किस तरह से दागी मैं दोबारा कह रहा हूं कि दागी लोगों को, दागी अधिकारियों को मलाईदार पदों पर तैनाती दी जा रही है। जो दागी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हैं, चार्जशीटेड हैं, जिनके खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, ऐसे दागी अधिकारियों को मलाईदार उच्च पदों पर प्रमोट किया जा रहा है। ये हो रहा है नंद गोपाल गुप्ता नंदी के मंत्रालय में। अब सोचिए कि ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल उठाया है खुद बीजेपी के अपने विधायक ने, देवेंद्र प्रताप सिंह। ये उनके सवाल हैं, ये विधानसभा में पूछे उन्होंने और इन सवालों पर जवाब है, इन पर जवाब है यूपी के औद्योगिक विकास विभाग का मंत्री का खुद का जवाब है। और ये मंत्री का अपना जवाब मैं पढ़ रहा हूं, आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, क्या ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है? आखिर योगी आदित्यनाथ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं ऐसे मामलों में? योगी आदित्यनाथ की नंदी के साथ में तस्वीरें आपने कितनी देखी होंगी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर भी गए हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या उन्होंने कभी ये नहीं जानना चाहा कि आपके मंत्रालय में चल क्या रहा है, ये किस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं? अब मैं आपको पढ़ूंगा, आप दंग रह जाएंगे। इसमें सवाल ये पूछा गया है, एक यूपीसीडा होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण। ये जो टाउनशिप होती हैं, जो औद्योगिक पार्क होते हैं, उन सबको बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है ये। इस विभाग में महाप्रबंधक, क्षेत्रीय महाप्रबंधक और परियोजना अधिकारी, तीनों ये बड़ी ही, जिसे कहते हैं मलाईदार पोस्ट, जिसे कहते हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल पोस्ट। यहां पर किस तरह के अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, आप सुनेंगे, आप दंग रह जाएंगे। यही है योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। इसमें जो जवाब दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूं, इसमें देखिए किस तरह से जो खुद सरकार ने जवाब दिया, योगी सरकार के मंत्री का जवाब है। और इसमें वो लिखते हैं जवाब में, CK मौर्य सहायक महाप्रबंधक, और इस समय इनको तैनात किया गया है आगरा में क्षेत्रीय प्रबंधक। ये कागज देखिए, आगरा में क्षेत्रीय प्रबंधक। अब मंत्री लिख करके दे रहे हैं, मंत्री के विभाग ने ये बताया है कि ये भाई साहब जो मौर्य साहब हैं, इनको यूपीसीडा में साल 2008-2009 में सामान्य एवं बैकलॉग की भर्तियों में अनियमितता, इर्रेगुलरिटी की राज्य सतर्कता समिति की 170वीं बैठक जो 11 मई 2022 को हुई थी, उसमें जो फैसला लिया गया है, उसके मुताबिक इनके खिलाफ खुली सतर्कता जांच प्रचलित है, विजिलेंस जांच है इनके खिलाफ। और क्या बना दिया गया इनको? क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा। सोचिए क्या जलवा है। और ये इकलौते नहीं, और नाम सुनिए, विनोद कुमार प्रबंधक टेलीकॉम, इनको बना दिया गया है क्षेत्रीय प्रबंधक कानपुर। आगरा बड़ी पोस्टिंग है, कानपुर बड़ी पोस्टिंग है, मलाईदार पोस्ट है। और इन पर क्या है, अब इनका मैं पढ़ रहा हूं, इनके बारे में क्या विभाग लिख करके दे रहा है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मंत्रालय लिख रहा है कि ये जो हैं प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए गए हैं प्रावधानों के उल्लंघन के। भू आवंटन, जो ऑनलाइन भू आवंटन होता है, जमीन का जो आवंटन होता है, उसमें ये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए गए हैं, ये लिख के दे रहा है खुद नंदी का मंत्रालय। और इन पर अनुशासनिक कार्रवाई इस पर हुई, चलाई गई और आरोप प्रमाणित पाए गए। लिखिए, अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाए गए। ये लोग हिंदी बड़ी कठिन लिखते हैं, लेकिन मैं आसानी समझा देता हूं। जो आरोप लगाए गए थे वो प्रमाणित पाए गए, वो प्रूव्ड हो गए, और उसके बाद इनको क्षेत्रीय प्रबंधक कानपुर मलाईदार पोस्टिंग दे दी गई है। और आगे लिखा हुआ कि पर निंदा प्रविष्टि दी हुई है, मतलब जो होता निंदा प्रविष्टि वो भी इनको मिली हुई है। ये इनकी कहानी है, इनके बारे में लिखा हुआ है और इनको बहाल कर दिया गया है। और इसके बाद अगला नाम है अजय दीप सिंह का। इनको क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ और साथ में उन्नाव में परियोजना अधिकारी दोनों बना दिया गया है।
इनको दो दो मलाईदार पोस्ट दे दी गई है और इनके बारे में लिखा गया है कि सामान्य एवं बैकलॉग भर्तियों में अनियमितता, वही कहानी जो सबसे पहले थी, जो कहानी थी सीके मौर्य की, वही कहानी है अजयदीप सिंह की, और उसमें खुली सतर्कता जांच प्रचलित है, खुली ओपन विजिलेंस इंक्वायरी है। ये है नंदी साहब के मंत्रालय का हाल। ऐसे दागी अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग दी गई है। अब आगे देखिए, इसमें एक चीज और है अजयदीप सिंह के बारे में, वही पढ़ रहा हूं मैं। सिकंदराबाद में जो भूखंड का मामला था उसमें गंभीर अनियमितताओं के लिए ये भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया ये उत्तरदायी पाए गए हैं कि इन्होंने भू आवंटन में गड़बड़ी की है, अनियमितता की, और वो भी गंभीर अनियमितता की, ये लिखा हुआ है, और इसके बाद भी इनको मलाईदार पोस्टिंग दे दी गई। खुद मंत्रालय ये मान रहा है। आप सोचिए वो कहां है भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है वो जीरो टॉलरेंस। अब इसके बाद प्रदीप कुमार सत्यार्थी, ये प्रबंधक, इनको क्षेत्रीय प्रबंधक गाजियाबाद, एक और मलाईदार पोस्ट गाजियाबाद, कितना इंपॉर्टेंट महकमा है, यहां पर इनको दिया गया। और इनके बारे में भी लिखा है कि सामान्य एवं बैकलॉग भर्तियों में अनियमितता की बाकायदा खुली सतर्कता जांच, इनके खिलाफ भी खुली सतर्कता जांच प्रचलित है। मैं नाम लेता जा रहा हूं, आप समझते जाइए। इसके बाद शर्मिला पटेल, ये उप प्रबंधक, और इनको परियोजना अधिकारी गाजियाबाद। अब इनके बारे में क्या लिखा है? इनके बारे में लिखा है कि इनको निगम की सेवा से पदच्युत किया गया, हटा दिया गया 26/11/2014 के आदेश के द्वारा, और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई गतिमान है। देखिए क्या लिखा है, यूपी सीडा के स्तर पर श्रीमती पटेल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई गतिमान है। तो ये हैं वे सारे लोग, ये कच्चा चिट्ठा खुद दे रहा है विभाग, नंदी जी का मंत्रालय। कैसे दागी अधिकारियों को मलाईदार पदों पर जिनके खिलाफ आरोप साबित हैं, प्रमाणित हैं, उनको बैठा दिया गया है। तो क्यों बैठा दिया गया है? बिना आग के धुआं तो नहीं होता है, कुछ तो हुआ होगा बैकडोर में। वो कुछ क्या है नंदी जी, बताइए ना, जवाब दीजिए इस बात का। और ये जो मैं बात आपको कह रहा हूं, ये विधानसभा में भी उठ गया है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार भ्रष्टाचार पर, ये मामला विधानसभा में उठा है। उठाया किसने है? समाजवादी पार्टी के विधायक ने नहीं उठाया है, कांग्रेस ने भी नहीं उठाया है, आरएलडी ने भी नहीं उठाया है, ये बीजेपी के अपने विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने उठाया है। और उन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी। देवेंद्र प्रताप सिंह ऐसे तमाम करप्शन के मुद्दे पर बहुत ही टफ स्टैंड के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने खुल करके पूछा। उन्होंने सीधा, मैं उनको आपको सुनाता था विधानसभा में हुआ क्या। देवेंद्र प्रताप सिंह ने खुल करके ये कहा कि मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि इन लोगों को सतर्कता जांच में दोषी पाया गया है। मंत्री ने स्वीकार किया है, ये देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधानसभा में बोल दिया। सुनिए देवेंद्र प्रताप सिंह को। कि मौर्य सहायक प्रबंधक के विरुद्ध सतर्कता जांच प्रचलित है। मौर्य को क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा के महत्वपूर्ण पद पर तैनाती दी गई है। 4 पर ही मंत्री जी का उत्तर है कि विनोद कुमार प्रबंधक टेलीकॉम को क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा की तैनाती के दौरान भू आवंटन में दोषी पाया गया तथा पुनः उनको क्षेत्रीय प्रबंधक कानपुर जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनाती देने का क्या औचित्य है। अजयदीप सिंह प्रबंधक को सामान्य एवं बैकलॉग भर्तियों में दोषी पाया गया। सतर्कता जांच प्रचलित है, इसके बावजूद उन्हें परियोजना अधिकारी उन्नाव के महत्वपूर्ण पद पर तैनाती दी गई। श्रीमती शर्मिला पटेल को यूपीएसआईडीसी के आदेश दिनांक 26/11/14 द्वारा पदच्युत किया जा चुका है और परियोजना अधिकारी गाजियाबाद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर उनको तैनाती दी गई है। देवेंद्र प्रताप सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं सरकार से जवाब चाहता हूं, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दागी और अपराधी लोगों को मलाईदार पदों पर तैनाती कैसे मिल गई। विभागीय जांच जारी है जिनके खिलाफ, ये कैसे हो गया? वो मैं आपसे जो कह रहा था मलाईदार पद, ये बात देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के विधायक ने अपने ही मंत्री के विभाग के बारे में खुलेआम विधानसभा में पूछी है। अब सोचिए आप किस योगी सरकार में क्या चल रहा है, सुनिएगा इसको। ऐसा लगता है इन दागी और अपराधी लोगों को, जो आरोपी हैं, चार्जशीटेड हैं, बर्खास्तुदा हैं, ऐसे लोगों को मलाईदार पदों पर तैनाती दी गई और उनकी विभागीय जांच और सतर्कता जांच पिछले 10 वर्षों से जारी है। इसका मतलब है कि शासन में बैठे हुए बड़े अधिकारी इन भ्रष्ट और दागी लोगों को संरक्षण प्रदान करते।
बात यही खत्म नहीं होती है। देवेंद्र प्रताप सिंह की एक एक बात सुनी जो उन्होंने विधानसभा में कही है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पे हमारा जीरो टॉलरेंस है, वहां खुलेआम ये हो रहा है, ये विधानसभा में हो रहा है। और ये कागज हैं जो मैंने आपको दिखाए, सारे कागज पत्तर हैं। इसके बाद देवेंद्र प्रताप सिंह यहां तक कह देते हैं कि पूरा का पूरा विभाग संदेह के घेरे में है, पूरा विभाग, और बेईमानों को संरक्षण दिया जा रहा है। अब ये बयान सुनिए उनका। जो आरोपी हैं उन्हीं को मलाईदार पदों पर पदस्थापन करने से पूरा विभाग संदेह के घेरे में आ गया है। और इसके बाद अब नंदी खड़े होते हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो मंत्री हैं। अब उनका जवाब सुनिए। वो अपने जवाब में कहते हैं कि पहले वो पूछते हैं मलाईदार पद कैसे होगा। उनको इस पर आपत्ति हो गई कि आपने मलाईदार पद क्यों कह दिया। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका ही विभाग लिख करके दे रहा है कि सब चार्जशीटेड हैं, इनके खिलाफ आरोप साबित पाए गए हैं, तो आपने कैसे इतनी बड़ी पोस्टिंग दे दी। लेकिन वो मलाईदार पे अपनी बात कहते हैं कि मलाईदार आप क्यों कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि जनहित में ये 12 ट्रांसफर किए गए। वाह, क्या जनहित है। जो भ्रष्टाचार में प्रथम दृष्टया आरोपी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ विजिलेंस जांच खुली हुई है, जिनके खिलाफ तमाम सारे विभागीय कार्रवाई के ब्यौरे हैं, उनका ट्रांसफर जनहित में कर रहे हैं। वाह, जनहित की ऐसी परिभाषा जिसके लिए फिर से वेद शास्त्र पुराण पढ़ने पड़ेंगे कि ऐसा भी जनहित होता है क्या। सुनिएगा नंदी जी का जवाब। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि महत्वपूर्ण पद और मलाईदार पद, तो इसकी परिभाषा कैसे परिभाषित होती है ये तो माननीय सदस्य जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसमें भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। और जनहित में ये 12 ट्रांसफर उत्तर प्रदेश 23-24 में अनुभाग 4 द्वारा जनहित में 12 महाप्रबंधक, क्षेत्रीय महाप्रबंधक और प्रबंधक पदों पर स्थानांतरित किए गए हैं। ये बात खत्म यही नहीं हुई, बात आगे बढ़ी। विधानसभा में फिर से खड़े हुए जब जवाब नंदी जी ने दिया, तो देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के एमएलए फिर खड़े हुए और उन्होंने क्लियर कहा कि क्या यही सरकार का जीरो टॉलरेंस है। वो जो इतनी देर से मैं बात कह रहा हूं कि सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस कर रहे हूं पर हम काम करते हैं, तो खुद बीजेपी के विधायक ने पूछ लिया कि हुजूर यही आपका जीरो टॉलरेंस है। सुनिएगा। और आरोपी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती देना क्या सरकार की जीरो टॉलरेंस है। उसके बाद एक बड़ी बात और कह दी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधानसभा में खड़े होकर के। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने चार्जशीट किया है इन लोगों को, आरोपों की पुष्टि हुई है, विजिलेंस जांच का आदेश है, फिर आखिरकार कैसे इनको पद मिल सकते हैं। ये सवाल सुनिए। ये सवाल सीधा सरकार के चेहरे पर तमाचा है। आपका विधायक आपके ही डॉक्यूमेंट पर आपको आईना दिखा रहा है। सुनिएगा। इनको सरकार ने ही चार्जशीट दिया है, किसी बाहरी आदमी ने नहीं चार्जशीट दिया है। इन जो 6 लोगों का नाम मैंने बताया, नहीं नाम मंत्री बता देंगे, सरकार ने ही चार्जशीट दिया है। सरकार की नजर में जब आरोपों की पुष्टि हो गई, प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए, तब सरकार ने विजिलेंस की जांच का आदेश किया। और इसके बाद देवेंद्र प्रताप सिंह ने वो बात कह दी जिसके बाद कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया। उन्होंने क्लियर कहा कि पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक वाक्य उनका, और मैं इसको आपको 3 बार सुनाऊंगा। पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, इससे आप समझिए कि ये चल क्या रहा है योगी सरकार में। कि पूरे महकमे में भ्रष्टाचार का खुला खेल है, पूरा विभाग भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। कि पूरे महकमे में भ्रष्टाचार का खुला खेल है, पूरा विभाग भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। कि पूरे महकमे में भ्रष्टाचार का खुला खेल है, पूरा विभाग भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। अब इसके बाद खड़े होते हैं नंदी जो मंत्री हैं औद्योगिक विकास विभाग के, और वो अपना पक्ष रखते हैं और वो कहते हैं कि मैं आश्वस्त करता हूं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ यथाशीघ्र जांच करवा करके कार्रवाई करेंगे। सुनिए किस तरह का वो दोषी अधिकारियों के खिलाफ वो जांच करवा करके एक्शन लेंगे। अरे भाई दोष तो यहां दिख रहा है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अंदर खाने में हुआ क्या है नंदी जी, सवाल आपसे पूछा जाएगा। नंदी जी का जवाब सुनिए। माननीय सदस्य ने अभी यहाँ पर बताया है, मैं पुनः आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे समयबद्ध तरीके से जांच के लिए आदेश दिए जाएंगे और यथाशीघ्र जांच करा करके जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना। मैं इस पूरी बातचीत को खत्म करूं, ये जो आपके सामने खुलासा रख रहा हूं, उसके पहले सोचिए
जब ये सवाल पूछा गया नंदी जी से इन कागजों में, तो इन पर एक सवाल इसमें यह भी था कि क्या इन स्थानांतरण को निरस्त करने पर आप विचार करेंगे? इतने गंभीर आरोप हैं कि आप इनको खारिज करेंगे? तो जवाब में लिखते हैं प्रश्न नहीं उठता है। अरे सवाल नहीं उठता है। ये नंदी साहब लिख रहे हैं, मंत्री, कि कैसे हम इनका स्थानांतरण रद्द कर देंगे। अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। कागज है, कागज खुद विभाग ने, मंत्रालय ने लिख करके दिया है, विधानसभा में उठ गया और इस पे कहा जा रहा है कि सवाल ही नहीं उठता है कि हम इनका स्थानांतरण निरस्त नहीं करेंगे। सोचिए कि आखिरकार बैकडोर में क्या हुआ होगा। ये सवाल है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी से सवाल है कि वो क्या वजह है कि ऐसे दागी अधिकारियों को वो इतने मलाईदार पदों पर स्थापित कर रहे हैं। वजह क्या है? बैकडोर में हुआ क्या है? ये सवाल है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते हम ये सवाल उठा रहे हैं और बार बार उठाएंगे और नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इसका जवाब देना होगा। योगी सरकार को इस मामले पर अपनी नियति साफ करनी होगी और इसमें एक्शन अगर नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि जीरो टॉलरेंस की बातें ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सच्चाई कुछ और है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।